जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंस के लिए है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक नंबर क्वेश्चन को मेरे दोस्त स्टार्ट करता हूं। एक नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है हमसे? एक नंबर प्रश्न में है, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आकाश में इंद्रधनुष जो होती है, जो किस कारण से बनता है, इसके बारे में पूछ रही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। बी में है सूर्य प्रकाश का अपवर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ये भी सत्य है। सी नंबर क्या है? सूर्य प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन पूछ रहा है, ये भी सत्य है। और तो डी नंबर में क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त सभी। तो इस सभी से इंद्रधनुष बनती है। आकाश में जो इंद्रधनुष जो बनती है, जो ये सभी से बनती है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगले नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? निकट दृष्टि दोष को एक बीमारी है जो जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो किससे जुड़ी हुई है, ये पूछ रही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फेफड़ा से। निकट दृष्टि दोष एक्चुअली होती है जो आँख से, जो नेत्र से होती है, जो देखने जिसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो एक बीमारी होती है जो आँख में होती है। बी में क्या है? मस्तिष्क से। यहाँ पे टाइप करने में गड़बड़ा गया, ये मस्तिष्क, ये गलत है। कान से, ये भी गलत है। सी नंबर पे है कान से, और डी नंबर में है आँख से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो आँख से होगी। क्या चीज़ होगी? आँख से। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो आँख से होती है। क्या चीज़ से होती है? आँख से होती है। 3 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? यदि किसी दर्पण के आगे कितनी दूरी पर खड़े करने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देती है, सीधा दिखाई पड़ती है, तो वह दर्पण किस प्रकार की होगा? यदि किसी दर्पण के आगे कितनी दूरी पर खड़ा करने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देती है, इसमें लिखा होता है आधा। ए में है समतल या उत्तल, बी में है केवल समतल, सी में है केवल अवतल, और डी में है केवल उत्तल। तो जो उसके आगे जो रखी हुई वस्तु होती है, जिसमें समतल या उत्तल दर्पण होती है, उसमें क्या होती है? दिखाई देती है, प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ती है। इसके बारे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 4 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? किस घटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होती है, ये पूछ रही है। तो अपवर्तन के द्वारा होती है। क्या चीज़ के द्वारा? अपवर्तन। किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर, बी फॉर बॉल हो जाएगी। जो बॉल क्या चीज़ बोल रही है? जो अपवर्तन के लिए ये घटना होती है। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? 5 नंबर प्रश्न में है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है? प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पे छाया बनती है? जो छाया जो बनती है, जो किस सिद्धांत के आधार पे बनती है? ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, ये गलत है। बी क्या है? अपवर्तन, ये भी गलत है। सी में क्या है? रुजुरेखीय संचरण। रुजुरेखीय संचरण होती है, रुजुरेखीय संचरण, इसी के कारण इसको प्रकाश की छाया बनती है। क्या चीज़ बनती है? प्रकाश की छाया बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, जो रुजुरेखीय संचरण की बात है। 6 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होगी? यहाँ पे पूछ रही क्रांतिक कोण के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रही है? क्रांतिक कोण के बारे में पूछ रही है। तो इसमें कौन सी घटना होगी, इसके बारे में क्या हो सकती है, इसके बारे में क्या हो सकती है, ये पूछ रही है। तो ये ए में है अपवर्तन, बी में है विवर्तन, और सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो क्रांति कोण जो होती है, जो अपवर्तन की क्रांति कोण होती है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, जो C4 कैट को जाएगी। क्या चीज़? C4 कैट होगी। 7th नंबर क्वेश्चन में है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष में रंग का क्रम होता है।
इंद्रधनुष में रंग का कलर होता है, क्या चीज़ होता है? तो इंद्रधनुष में रंग का कलर होता है बैजनी, हैप्पी, नाला। ये एक सूत्र नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है, बैजनी, हैप्पी, नाला। तो बैगनी, देखिए बैगनी सबसे पहले किस में है? बैगनी एक्चुअली सब में है। बैगनी, उसके बाद में जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग होगी, जो पहले बैगनी होगी, उसके बाद जामुनी होगी, उसके बाद में नीला होगी, उसके बाद हरा होगी, उसके बाद पीला होगी, उसके बाद नारंगी होगी, सबसे लास्ट में होती है लाल रंग। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस कलर का होती है, ये आपसे मैं क्वेश्चन है, इसको आंसर आप जरूर बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, किस कारण से? जल जो होती है, जो जल के क्या पूछ रही है? जल से भरे बीकर की जल से भरा हुआ एक डिब्बा है, उसको तली जो होती है, जो थोड़ा उठी हुई प्रतीत होती है, उसको थोड़ा क्या होती है? उठी हुई प्रतीत होती है। तो किस कारण से उठी हुई प्रतीत होती है, ये पूछ रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्या चीज़? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है। क्या चीज़ होती है? उठी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन कौन है? बी फोर बॉल को जाएगा, जो बी फोर बॉल में बी ऑप्शन है। 9 नंबर प्रश्न में है, 9 नंबर प्रश्न क्या है? किस प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसी बर्तन को में अगर उसको छड़ को लंबवत डाल दीजिएगा तो ऊपर से देखने पर वो क्या होगी? वो मुड़ी हुई, मतलब होती है जो मुड़ना, मतलब टेढ़ा, सिंपल सी बात है, वो टेढ़ा प्रतीत होती है। टेढ़ा किस कारण से प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। क्या चीज़? जो पानी के ऊपर में भी बताए थे, जो तली भी होती है जो टेढ़ा दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, सी फॉर कैट, जो कैट होगी। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब एक किरण अपवर्तित होती है, क्या होती है? जब एक किरण जो होती है, जो अपवर्तित होती है, क्या होती है? अपवर्तित होती है। अपवर्तित होती है, इसके वेग में परिवर्तन होता है। अपवर्तित होने का इसके वेग में परिवर्तन होती है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? विरल से संघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है, ये गलत है। विरल से संघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता नहीं है, ये गलत है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, क्या है? वेग घटता है, ये सही होगी, जो सी बी फोर बॉल होगी। राइट आंसर बी फोर बॉल होगी। जो विरल से, किसी भी विरल से अगर सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? वेग उसकी घट जाती है। क्या होती है? वेग उसकी घट जाती है। अगली नंबर प्रश्न है 11वें नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 11वें नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? मोटर कार में पीछे दिखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कार में जो पीछे देखने के लिए, मोटर कार में पीछे देखने के लिए जो प्रतीत होता है, वो क्या चीज़ से प्रतीत होती है? किस दर्पण से प्रतीत होती है, ये पूछ रही है। तो इसका ए में है समतल दर्पण, ये गलत है। बी में क्या है? समतल उत्तल दर्पण, ये भी गलत है। सी में क्या है? अवतल दर्पण, ये भी गलत है। और डी फोर डॉग को जाएगी तो जो उत्तल दर्पण में जाएगा। उत्तल दर्पण जो होती है, जो सीधा प्रतिबिंब बनाती है, जो पाछे से देखने वाले व्यक्ति को एकदम सीधा देख सकते हैं, इसलिए उसे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगली नंबर प्रश्न है जो आपको 30 नंबर प्रश्न में है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। पानी जो होती है उसमें, पानी में जो होती है उसमें कैसा प्रतीत होगा जैसा कि ये होती है? तो ये पूछ ले अवतल लेंस की तरह। बुलबुला जो होती है, जो हवा में वैसा ही प्रतीत होती है। हवा में, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा वो अवतल दर्पण में करता है। क्या चीज़ में? जैसा वो अवतल दर्पण में करता है।
अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस में करता है। क्या चीज़ में, सॉरी, अवतल लेंस में करता है। इसे डी फॉर डॉग हो जाएगी। क्या होगी, डी फॉर डॉग हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न में है, 14 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। फोटो कैमरे में किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है। तो फोटो कैमरे में किस प्रकार के, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या पूछता है, निकट दृष्टि दोष, जो निकट की वस्तु को देख नहीं पाती है, उसे अवतल लेंस की उपयोग की जाती है। यहाँ पे अवतार लिखा गया है, यहाँ पे सी फॉर कैट में जाएगा, अवतल होगी। क्या होगी, अवतल, अवतल लेंस की प्रयोग करेगी। आज के लिए 15 क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला की क्लास मैं जस्ट दे रहा हूँ, उसमें ही साइंस या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक विषय डालूंगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।